हे माता लक्ष्मी, शुक्रवार की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, जैसे कि हमारे सप्ताह में जो हिंदू धर्म में सभी जो दिन है ये अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है और महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मां लक्ष्मी धन, सुख, संपत्ति, ऐशो आराम तथा धन संपदा की देवी कहीं जाती हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, पूजा की जाती है, तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। इससे पहले कुछ जानकारी बता दूं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे 7 बार आती हैं, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पे आती है। आपने अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर मिट्टी की बनी सुराही में पानी भर करके रखा है या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला करके रखा है तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं माता लक्ष्मी शाम 5 से 7 बजे के बीच में लेकर के जो 10-11 बजे के बीच इन्हीं के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल के बाद माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है, शुक्रवार के दिन, तो अगर सायंकाल के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें ऐसे घर दरिद्र हो जाते हैं। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती हैं। आपने जरूर देखा होगा सब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं ये टांग करके क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण है जिस घर में नींबू और जो हरी मिर्च टंगी होती है उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नींबू और मिर्ची नहीं रखने चाहिए। जिस घर के फ्रिज में अगर एक साथ नींबू और मिर्ची रखे जाते हैं वह घर कंगाल हो जाता है। उस घर में धन का अभाव होने लगता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, दरिद्रता आ जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता देवी के साथ में दुख और तकलीफ ये दोनों उनके सेवक के रूप में चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप ही लोगों के फायदे के लिए यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी अच्छी होगी। देखिए, जो जानकारी होती है हमेशा यूजफुल होती हैं, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल में इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की धर्म संबंधी जो शास्त्रों में इनकी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्ट लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इनके समक्ष धूप बत्ती जलानी चाहिए, गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक, ध्यान से सुनिए, अगर केवल 7 शुक्रवार तक गुलाब की पुष्प माता लक्ष्मी को इत्र लगा करके अर्पित कर देते हैं तो अष्ट लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। अष्ट लक्ष्मी को जो लाल कलर के पुष्प हैं, खास करके जो गुलाब के पुष्प है, अत्यंत प्रिय हैं। और किसी भी चाहे नॉर्मल व्यक्ति को देख लो, उनकी प्रिय वस्तु अगर आप उनको देते हैं तो काफी प्रसन्न होते हैं। ये तो देवी मां है, तो आपसे प्रसन्न होंगी तो आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी है वह दूर हो जाती है। लेकिन इससे पहले ऐं ह्रीं श्रीं अष्ट लक्ष्मी ह्रीं सिद्धिमं गिरि आगच्छ आगच्छ नमः स्वः, इस मंत्र को जरूर पढ़ना है। यह मंत्र भी नहीं जानते तो हे माता लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश कर जाएं, या फिर मैं धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको यह गुलाब के फूल चढ़ाता हूं कह के चढ़ा सकते हैं।
या फिर लक्ष्मी स्वागत करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में जो प्राचीन किताब है उसमें भी लिखा हुआ है, जो 7 कलर के अलग अलग जो 7 कलर के गुलाब के पुष्प आते हैं उसमें इत्र छिड़क करके घर के मुख्य द्वार पर अलग अलग 1-1, 2-2 फीट के अंतराल में अगर 7 जगह गुलाब के पुष्प सायंकाल के बाद रखते हैं तो उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। इनकी खुशबू से स्वयं माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। शुक्रवार के दिन कुछ कार्य है जिन्हें करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर खट्टा खाते हैं तो आपकी जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन है माता संतोषी का होता है, इसलिए इस दिन खट्टे खाने का परहेज करना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले माता संतोषी के व्रत किए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने व्रत संपूर्ण कर लिए हैं, फिर भी आपको इस दिन खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति की डोर मां संतोषी से जुड़ चुकी होती है। इसीलिए माता रानी को जो भी धोखा देता है, खट्टे पदार्थ खा लेता है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, गरीबी, परेशानी, दरिद्रता उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग माता संतोषी को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं मानते तो खा सकते हैं, लेकिन इस दिन धर्मशास्त्र कहते हैं मीठा खाने का। अगर इस दिन मीठा खाते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। मीठा खाना चाहिए। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं या व्रत पूरे होने के बाद छोड़ दिए हैं, उन्हें ना ही पानी पूरी खाना चाहिए और ना ही इमली की चटनी, आम की चटनी, आम का पन्ना, जिस जिस चीज में नींबू का रस पड़ता हो उसका भी परित्याग करना चाहिए। खासकर शुक्रवार के दिन धर्मशास्त्र कहते हैं सभी देवियों में मां संतोषी अत्यंत विनाश करने वाली और क्रोधी रहने वाली देवी हैं। इनका मन जितना कोमल है उससे कई गुना क्रोधित भी है। बस आप शुक्रवार को खट्टा मत खाना। माता आपको राजपद तक की प्राप्ति करा सकती हैं, करोड़पति महाधनी बना सकती हैं। बढ़े बढ़े राजनेता, अभिनेता, बढ़े बढ़े उद्योगपति मां संतोषी की गुप्त तरीके से विधिवत पूजा कराते हैं, क्योंकि सभी देवियों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं मां संतोषी, और क्रोधित भी जल्दी होती हैं। बस इस दिन खट्टा मत खाना, मीठा ही खाते रहना, आपकी नैया पार लग जाएगी, काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी भी प्रकार की शरीर में अगर गंदगी है तो यह गंदगी बिल्कुल ही मत रखना। शुक्रवार के दिन इससे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। पिशाच या निशाचरों के कर्म जो करते हैं, आप उससे दूर रहना है। जैसे आप मांस मदिरा खाते हैं, पिशाच और निशाचरों के ही कर्म कहे गए हैं। शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को आपस में प्रेम की बेला में समर्पित होना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए। इससे पति की आयु बढ़ती है और पति से प्यार जरूर करें तथा पत्नी को पति प्यार इस दिन जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है शुक्रवार को पति पत्नी को प्यार करना चाहिए और स्त्री को श्रृंगार आदि अवश्य करना चाहिए। ऐसे घर में धनलक्ष्मी की कृपा तथा अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी अगर डाल करके स्नान करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपके शरीर में कोई रोग लग गया है, दोष लग गए हैं, वह दूर होते हैं। रात को सोने से पहले अपने दांत में फिटकरी के पानी से कुल्ला करके अगर आप सोते हैं तो इसे भी अच्छा जो है धनदायक प्रयोग कहा गया है। मां लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन जो है माता लक्ष्मी के लिए खीर बना करके खीर माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं। मोती की माला भी अति उत्तम कही गई है। शुक्रवार के दिन मोती की माला पहनने से हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है अचानक ऐसा जीवन में परिवर्तन आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी जीवन में आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में काफी मदद करती है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो मोती की माला है, अगर इसे कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन धारण करता है तो मन हमेशा शांत रहता है। जिनका बीपी बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करनी चाहिए। बीपी बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है, गुस्से नहीं आने देता। शरीर में देखिए जो माता लक्ष्मी का स्वभाव है, जो शुक्र का स्वभाव है, देखिए शुक्र देव और जो माता लक्ष्मी है, दोनों को धनदायक कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन जो शुक्रवार की जो प्रकृति है मृदु है, एकदम मीठी है, तो इस दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए। नृत्य, कला, गायन, संगीत, ये सब क्षेत्र से जुड़े जो भी कार्य करना चाहते हैं, इसी दिन आपको शुरुआत करना चाहिए।
शुक्रवार को क्या करने से धन आता है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सूक्त का पाठ या श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे धन की बारिश होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इसे अति उत्तम एवं ब्राह्मण उपाय बोला है। आप में से अधिकतर ऐसे मूर्ख भी लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं कि ये सब पाठ करने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अरे मूर्ख, अगर आप सही तरीके से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था है, आप बिल्कुल ही श्री सूक्ता का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी माता के लिए प्रसन्न करने के लिए उनके 1000 नाम का पाठ करें। नित्य आपको करना है। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो हम 101% स्टैंप पेपर में लिख के गारंटी दे सकते हैं, आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे ही सिद्ध की प्राप्ति नहीं हुई है। कठोर तपस्या और सच्चे हृदय से जाप करना पड़ता है। अगर यह बातें झूठी होती तो धीरेन्द्र शास्त्री को आज सिद्धि प्राप्त कभी नहीं होती। ईश्वर है तो भक्त है, भक्त है तो ईश्वर है। अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है। यह ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चलता। बस मन में सच्ची आस्था रखें, आपकी भी पुकार ईश्वर अवश्य सुनेगा। थकना नहीं, हारना नहीं, बस लगन और आस्था ईश्वर में बनाए रखें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गरीबी का मतलब है कि आपके जीवन में जो चल रही पैसों की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या समाप्त हो जाएगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित आपको मात्रा तैयार कर लेनी है कि मैं इतना पाठ करूंगा श्री सूक्ता का, जैसे कि 21 है, 11 है, 100 है। इस प्रकार पाठ का संकल्प लेना हो सकता है और भी फलकारी होता है। अच्छी मेहनत के साथ साथ ईश्वर का साथ भी हमें चाहिए होता है। अच्छे कर्म सद्भावना के साथ करें, पूजा पाठ करते रहें, कर्म करते रहें, मेहनत करते रहे। भगवान आपके बलिदान को कभी नहीं भूलते। तो आपको करना क्या होता है? प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्ता का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्ता का कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। सही तरीके से पाठ भी करना जरूरी है। फिर आप में से लोग बोलने लगेंगे, गुरुजी हम पाठ करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। संकल्प लेना जरूरी है। मैं इस कार्य हेतु आपका पाठ करने का संकल्प लेता हूं। कार्य बोलते हुए आपको जल लेना है। गुरु मंत्र पढ़ते हुए जल को भूमि पे छोड़ना होता है, तब यह फलकारी होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु का साथ होना अति आवश्यक है। यदि आपका कोई सच्चा गुरु है तो वह आपको हर ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया, पूजा पाठ के बारे में बताएगा, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु होना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे माता पिता से बढ़कर भी गुरु को दर्जा दिया जाता है। गुरु ईश्वर से बढ़कर होता है। गुरु नहीं तो संसार भी नहीं, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। महादेव के गुरु है बृहस्पति, यानी भगवान विष्णु जी के गुरु है महादेव। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना है। आप अपने माता पिता को भी गुरु मान सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को और कुछ जानकारी बता दूं तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब के फूल माता को चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। जो घर के वरिष्ठ लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को दूध, दही व उनसे बनी अन्य चीज का सेवन करना काफी फलदारी हो सकता है। जी हां, शुक्रवार के दिन जैसे दूध हैं, दही हैं या फिर दूध दही से संबंधित जो भी चीज बनी होती है, इनका सेवन करना काफी फलकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जो दूध से बना कोई भी पदार्थ जैसे कि पेढ़ा है, मीठा है, ये समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक बात और, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का तीव्र एवं रामबाण प्राचीन एक उपाय बता रहा हूं। तो आपको शुक्रवार के दिन जो लाल कलर की चुनरी है, उसमें 2 से 5 आपको खोया मिठाई डाल देनी है। कहने का मतलब है जो दूध से बनी मिठाई होती है वो डाल देनी है। और पीपल पेड़ के नीचे में शाम के समय में रात होने से पहले ही यह उपाय करना है, क्योंकि रात में इनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है, तो रात होने से पहले ही उपाय करना है। तो आपको लाल चुनरी में 5 तरह की या फिर 3 प्रकार की जो मिठाइयां होती हैं, या फिर चाहते हो तो दूध से बनी जो मिठाई होती है, वो माता लक्ष्मी को आपको ये बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वो अभाव को दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु ये आपको कुछ चीज भेंट कर रहे हैं।
वो जो चीज आप भेंट कर रहे हैं वो आप माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इससे आपके जीवन में जैसे कि धन का अभाव हो तो धन का अभाव समाप्त हो जाता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, गुरुजी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन सा रत्न धारण करें? शुक्र रत्न आता है, शुक्र रत्न जिसे हम ओपल बोलते हैं। देखिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले रत्न कहे गए हैं वो है हीरा पन्ना। काफी महंगे हैं, मिडिल क्लास के लोग पहन नहीं पाएंगे। तो एक काम करना, जो ओपल आता है ओपल का रत्न धारण कर सकते हैं। हम कई प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में भी बता चुके हैं। जड़ी बूटी में भी बहुत पावर होती है। अगर आप उदाहरण करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पीपल की जड़ ही जो है धारण करना शुरू कर दीजिए। बैल की जड़ भी पहन सकते हैं। इसे भी धनदायक एवं सुख इसे प्रदान करने वाला कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन आपको और क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी का जो श्री यंत्र है, आप उन्हें दूध में स्नान करा दीजिए। दूध में स्नान कराने के बाद इनके जो दूध के छींटे पूरे घर में मार सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति इसे नित्य पीता है उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। अगर जीवन में चल रही जो परेशानी, आकस्मिक जैसे दुर्घटनाएं बहुत से लोगों को हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति बचना चाहते हैं तो श्री यंत्र को आपको दूध से नहला देना है। आप चाहते हैं तो गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। दूध नहीं पाते तो सादे पानी से भी स्नान करा सकते हैं, और इस पानी का छींटा आप अपने वाहन में मार सकते हैं। बहुत से लोगों की दुर्घटना हो जाती है। कई लोगों का तो एक अंग भी काम करना बंद कर देता है। तो अगर आप दुर्घटना से हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को इनके पानी का छींटा मार देना है। इससे यह बेनिफिट होगा, सदा आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। आपके घर में आपका जो वाहन है उसमें लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में धन्य धान की भी वृद्धि होगी। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को लोभवश पूजा करना शुरू कर देते हैं। वो नकारात्मकता की प्रतीक मानी गई है। जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। और तीसरी बात नोट करके रखे, कभी भी शनिदेव की मूर्ति घर में मत रखना। शनि की मूर्ति घर में रख करके पूजन करना शुरू करते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती। शनि से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है, चिढ़ती है। और एक बात बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति भैरव बाबा की मूर्ति घर में अपने रखते हैं तो ऐसे घर में भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। बहुत से लोग हैं अपने गले में फटे पुराने नोट रखते हैं, अलमारी में लॉकर में कैश रखने के स्थान पर, ज्वेलरी रखने के स्थान पर गले फटे नोट, टूटे फूटे सिक्के आदि रखते हैं। इससे भी घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, उल्टा क्रोधित हो जाती है और इससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते हो, चप्पल हो या फिर गंदा वातावरण बना हो, जैसे कि कूड़ा है, करकट है, गंदा वातावरण है, ऐसी जगह पे भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। घर में अगर आपके परेशानी चल रही है, आप इसे दूर करना चाहते हैं तो एक काम करना। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी हम क्या करें? तो आपको एक लोटा गंगा जल लेना है और गंगा जल को 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको फूंक मार देना है और इस पानी को पूरे घर में छिड़कना है। तो घर में चल रही है जो परेशानी है, घर का वातावरण अशुद्ध हो गया, वह दूर हो जाता है। घर के मेन दरवाजे पर यह जल अवश्य छिड़के, इससे माता लक्ष्मी का आगमन बड़ी जोरों से होता है। आप में से अधिकतर लोग फिर पूछते हैं कि गुरुजी लक्ष्मी माता को कैसे मनाएं? मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं। माता लक्ष्मी जो है बहुत ही सरल स्वभाव की है। ये तो छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाती है और थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती है। इन्हें मनाना भी बहुत आसान है और माता लक्ष्मी भी जल्दी रूठती है। इन्हें मनाना भी जरूरी है। देखिए, हमारे घर में मेहमान आते हैं, अगर हम मेहमान की प्रतिदिन अच्छे से मान सम्मान करते हैं तब तक वो हमारे घर में रहते हैं। मेहमान आपके घर में आ जाएं, 2 दिन मान सम्मान करेंगे, 2 दिन रहेंगे। तीसरे दिन अगर आप उनका मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो बिल्कुल ही घर का त्याग करके लक्ष्मी चली जाती है। ठीक इसी प्रकार माता लक्ष्मी का स्वभाव है। जब तक माता लक्ष्मी का मान सम्मान करेंगे तब तक वो घर में रहती हैं, और जैसे ही मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो ये उस घर का परित्याग कर देती हैं। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी की प्रसन्नता घर पर हमेशा बनी रहे, वह खुश रहे। तो जो सुराही होती है, मिट्टी की बनी हुई जो सुराही होती है, इसे घर के उत्तर दिशा की तरफ इसमें जल भर के जरूर रखिए। इससे माता लक्ष्मी का आदर होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए
एक तांबे के लोटे में उसमें जल भर करके एक सफेद कलर का पुष्प डाल करके घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखा करें। डेली अगर नहीं रख पाते हैं तो शुक्रवार के दिन यह उपाय जरूर किया करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, घर में आप जो है बांसुरी रख सकते हैं, घर में आप जो है शंकर रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, एकाक्षी नारियल रख सकते हैं, या फिर आप जो है घर में जो कौड़ी है 5 कौड़ी लाल कलर के कपड़े में बांध करके उत्तर दिशा में या फिर पूजन स्थान पे रखें। इससे माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर का परित्याग नहीं करती। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भी जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं तो यह भी कहा जाता है, जो व्यक्ति अगर माता लक्ष्मी के साबर मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में भी साबर मंत्र के बारे में बता दिया हूं, आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। तो लक्ष्मी साबर मंत्र आप जो है सर्च करके गूगल में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साबर मंत्र बहुत ही फलकारी कहा गया है। तो लक्ष्मी साबर मंत्र जितना ज्यादा आप जाप करते हैं उतना ज्यादा माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो जीवन में चल रहे दुख है, तकलीफ है, उसे दूर करती हैं। अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते, बस एक ही उपाय से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, नित्य एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय में घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। जी हां, बस इतना आप जो है करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, आप जीवन में हताश हो चुके हैं। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना जो कि आत्महत्या करने की भी सोच लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन में कोई मार्ग नहीं सूझता। देखिए, मानव शरीर एक बार मिलता है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल चुके हैं। और कई बार जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, जैसे कि उच्च कोटि के जो संत महात्मा होते हैं, ये भी मानव शरीर के बारे में बता चुके हैं। तो आपको करना क्या है? आपको कभी भी इस प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है। धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जीवन में कोई परेशानी बहुत बड़ी आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पीपल वृक्ष में एक अदृश्य शक्ति होती है, उसी से मैं आप लोगों को सारी मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बता रहा हूं। तो पीपल में रहने वाली अदृश्य शक्ति को शुक्रवार के दिन आपको एक पाव बताशे 5 शुक्रवार को लगातार ध्यान से यह उपाय नोट करके रखना। लगातार 5 शुक्रवार को एक पाव बताशे आपको चढ़ाना है। बताशे वैसे बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, महंगे नहीं होते हैं। तो 5 शुक्रवार तक शाम के समय में एक पाव बताशे आपको पीपल के वृक्ष में रहने वाली दिव्य शक्ति को चढ़ाने हैं। सर्वप्रथम तो आपको 2 से 5 अगरबत्ती जला देनी है। वहां पर आपको प्रार्थना करनी है कि पीपल पे रहने वाली अदृश्य शक्ति हमारी मदद करो, इस कार्य में हमारी सहायता करो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो बताशे हमने बोले हैं कि एक पाव की संख्या में रखने हैं, वो बताशे आपको आपने अगर जैसे कि वो बताशे पॉलिथीन में रखे हैं, तो पॉलिथीन खोल करके आपको पॉलिथीन की बजाय जो पीपल के पत्ते के है उसके आपका दोने तैयार करके उसी में आपको डाल देने हैं। फिर आपको उन्हें भोग के लिए देने हैं। भोग के स्वरूप में जैसे कि आप बताशे देंगे, उसके बाद आपको एक लोटा जो जल रखा है उस पानी से आपको उनकी प्यास बुझानी है। आपको बोलना है कि मैंने आपको बताशे दे दिए हैं, अब मैं आपका क्षुधा शांत करने के लिए ये पानी अर्पित कर रहा हूं। पानी आपको नीचे गिरा देना है। उनका ध्यान करते हुए, पीपल में रहने वाली अदृश्य शक्ति का ध्यान करते हुए पानी आपको नीचे गिरा देना है। तो इस उपाय से अधिकतर देखा गया है पीपल में रहने वाली जो दैवीय शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति होती है, वो आपकी मदद करती है, स्वप्न के माध्यम से मदद करती है। किसी न किसी माध्यम से आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से आपको उबारेंगी, निकलेंगी। धन संबंधी समस्या हो उससे भी निकलेंगी। जीवन में परेशानी, कर्जे का भार है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सारी समस्या से आपको तो ये शुक्रवार के दिन उपाय करना होता है। आपको माता लक्ष्मी ज्वालामुखी से भी निकाल देंगी। मां को लाइक करें। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।